राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होंगे और विद्या संबल योजना में व्यस्त होंगे फिलहाल तो, है ना? हाँ, लेकिन ये सोच के और उसकी तैयारियां नहीं करें। गेस्ट फैकल्टी है वो सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है और यकीन मानिए जनवरी फरवरी के बाद आपको विदा विद्यालयों से दे दी जाएगी। आप खुद ही विदा वहाँ से ले लोगे क्योंकि रीट की बढ़ती प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी 2027 की शुरुआत में। तब आपका ध्यान वहाँ से हट करके स्वतः ही किसकी तरफ चला जाएगा, रीट की तरफ चला जाएगा। तो आप धीरे धीरे वहाँ से स्कूल से रिमूव होना शुरू हो जाओगे। और ठीक है, जब तक आप वहाँ मतलब आपको अच्छा वातावरण मिलेगा, एक विद्यालय में किस तरीके से शिक्षक कार्य करता है ये सब कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप उस अनुभव को लें। फिलहाल ऐसी कोई बड़ी भर्ती नहीं है तो आप वहाँ अप्लाई करें और कोशिश करें कि आपका नंबर उसमें आ जाए और आप विद्यालयों में सेवा दे पाओ, बच्चों के बीच कुछ सिखा पाओ और कुछ सीख पाओ। ठीक है, हमारी ये जो चर्चा चल रही है या जो सीरीज चल रही है राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति कक्षा 10वीं की पुस्तक के अध्याय पहले को पढ़ने के बाद हम अध्याय दूसरे पर चल रहे हैं, जो कि प्रमुख लोक संत, लोक देवता और लोक देवियों को लेकर के है। हमारी जो चर्चा है वो इस दूसरी क्लास के माध्यम से लोक देवताओं की हो रही है। पहली क्लास के अंदर हमने लोक देवता गोगा जी और उनको पढ़ा था। उसके बाद आज हम अपनी यह चर्चा शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये जो थोड़ा सा आप पीछे देख रहे हो ये गोगा जी तेजा जी, ये तो पुराना है। चले, हमने गोगा जी और तेजा जी दोनों को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे अपनी शुरुआत पावू जी को लेकर के। देख रहे हैं पावू जी? अच्छा, अभी नहीं दिख रहे, रुको, अभी देखें। ये रहे हमारे पापू जी। चलो, पापू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में हुआ। पहली चीज आपको याद रखनी है, इनके पिता यानी कि धांधल जी राठौड़ और इनका जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी में। कहाँ हुआ? इतिहासकार मोहम्मद नेडसी एवं महाकवि मोरजी आसिया तथा अन्य लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जो जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस दूर जूना नामक स्थान पर मिलता है। किस स्थान की पे मिलता है? जूना। मतलब दो जगह आते हैं, कोई इनका जन्म स्थान कोल्लू बताता है, कोल्लू मंड फलौदी, जो फलौदी जिले में स्थित है वर्तमान, और एक आता है जूना, जो कि इन व्यक्तियों के द्वारा, मोहम्मद नेडसी के द्वारा और महाकवि मोरजी के द्वारा और ये बताया जाता है। और भी लोग मान्यताओं के अनुसार बताते हैं, तो आपको दोनों याद करके चलने हैं। परीक्षा में निश्चित मानिए दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा, या तो आपको जूना मिलेगा या फिर आपको कोल्लू मिलेगा। अप्सरा के गर्भ से हुआ था और ऐसा बताया जाता है। इनकी जो माता थी कमला दे, वो एक अप्सरा थी। पावू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी से हुआ था। मतलब इनकी जो पत्नी थी वो, वैसे उसका नाम तो फूलम दे था, लेकिन सोडी इनकी मतलब एक तरह से पीछे लगाते होंगे सरनेम, उसके आधार पर पुत्री सोडी के साथ हुआ। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नरेश जिंदराव खींची। इनके बहनोई कौन थे? पाबू जी के बहनोई थे जिंदराव खींची, जो कहाँ के नरेश थे? जायल नागौर के नरेश थे, यहाँ के नरेश थे। उनसे थोड़ा सा आपसी मतभेद रहता था, तो पूर्व बैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर ले गए। वो किसकी गायों को घेर ले गए? देवल चारणी की गायों को। तो आपको देवल चारणी किससे संबंधित रखनी है आपको याद? वो पाबू जी से संबंधित देवल चारणी को रखना है। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की और ऐसा मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि उसी समय पाबूजी का क्या चल रहा था? विवाह हो रहा था। विवाह की स्थिति में 3 फेरे उन्होंने ले चुके थे। चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर के और गायों की रक्षार्थ हेतु रवाना हो गए। मतलब ये कहानी ही मान लो, लेकिन कहानी से हमें कुछ सीख मिल रही है कि व्यक्ति अपने अपनत्व के लिए, अपने लोगों के लिए, गायों के लिए
धर्म की रक्षा के लिए कितने तत्पर हुआ करते थे उस समय के, कि शादी से मुझे नहीं लगता कि आज का कोई आदमी ऐसा कर पाएगा कि बीच शादी से और चला जाए। मुश्किल से उसकी शादी होती है, आप उसको बीच से भगा दो। हाँ, तो सवार होकर गायों की रक्षार्थे तो रवाना हो गए। कड़े संघर्ष के बाद 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। अपने साथियों के सहित और लड़ते हुए देवल चारडी की गायों को की रक्षार्थे तो उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और ये किस किस के लिए जाने जाते हैं, परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं मिलने वाला है जरूर। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग के लिए, शरणागत वत्सलता के लिए और गौ रक्षार्थे तो इन्होंने अपना बलिदान दिया था। ये सारे गुण इनके अंदर थे, पाबूजी के अंदर। वीरता थी, प्रतिज्ञा पालन थे। प्रतिज्ञा पालन इतने थे कि बीच शादी से 3.5 फेरे होने के बाद वो वहां से रवाना हो जाते हैं। त्याग, इन्होंने अपनी शादी से त्याग दिया, मतलब पूरे जीवन त्यागा। शरणागत वात्सलता और गौ रक्षार्थे तो इन्होंने अपना क्या दिया, बलिदान दिया। इस वजह से लोग इनको किसके रूप में पूजने लगे, लोग देवता के रूप में पूजने लगे। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलौदी, कोलूमंड फलौदी, जो वर्तमान अब फलौदी जिले में ही आता है, पहले जोधपुर में आता था। यहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला भरता है और इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में दिखता है। आपको ये दिख ही रही होंगी चित्र में कि हाथ में उनके में क्या है, भाला है और किस पर सवार है, घोड़े पर सवार है। पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। ऊंटों के देवता कहे जाते हैं कौन, पाबूजी। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी को जाता है। हो सकता है इसी वजह से इनका नाम रखा गया हो, ऊंटों वाले देवता। ऊंटों की स्वास्थ्य होने पर भोपों द्वारा पाबूजी की क्या गाई जाती है, फड़ गाई जाती है। पाबूजी की फड़ और पाबूजी के पवाड़े, ये अभी हम पढ़ेंगे। ग्रामीण जनमानस इन्हें किसका अवतार मानते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इस सभी चीज को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ हम पढ़ेंगे इनके बारे में विस्तार से कि इनके पिता क्या, इनका नाम क्या, जन्म स्थान क्या। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ सारी चर्चाएं कर ली मूल, लेकिन अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और आपको यहाँ याद करवाने के लिए, और ये मैंने लिखा है, हम बात करें जन्म की। जन्म 1239 ईस्वी में। मेरे साथ साथ आप भी मतलब अपने मन में ही ये उच्चारित किया करें कि इन प्रश्नों का ऐसे पहले अब मैं यहाँ से हट रहा हूँ, जैसे मान के चलो तो वीडियो आप रोक लो और इनको एक पेज पे लिख के सबसे पहले इनके उत्तर देने का प्रयास करो कि आपको याद कितना है। ज़्यादातर ये हम उसमें रहते हैं कि हमें सारी चीज़ें याद है। कंठस्थ याद जब होता है जब लिख के याद किया जाता है। बार बार आप कहते हो कि हम भूल रहे हैं, भूलने का कारण यही है कि सिर्फ आपने आँखों से उसको पढ़ा है। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1239 ईस्वी में। और अगर ज्यादा लिखना चाहे तो चैत्र अमावस्या को। कोई दिक्कत, चैत्र अमावस्या को इनकी क्या होती है। अच्छा, जन्म स्थल मैंने अभी आपको बताया कि 2 जन्म स्थल आते हैं, आप दोनों ही लिख लो। कोलूमंड फलौदी लिख लो और एक आप जूना लिख लो, बाड़मेर। जूना बाड़मेर कहाँ मिलता है, मूलतः 10th की किताब में आपको जूना बाड़मेर ही मिलता है। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस ज्यादा रखना है। कोलूमंड फलौदी भी ठीक है, ऑप्शन में दोनों आए तो आपको उसी हिसाब से करना है। पिता इनके धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़ पढ़े अभी हमने। सारी चीजें उसी पेज पे हम पढ़ के आ चुके हैं। माता इनकी एक अप्सरा थी, वैसे उनका नाम कमला दे आता है। अच्छा, इनकी जो पत्नी थी उसको वो फूलम दे थी, वैसे उसको सुप्यार देवी कहते थे, फूलम दे सुप्यार। दोनों में से कोई भी नाम अगर आपको मिले तो आप टिक कर सकते हो। वैसे इसका नाम ये सोडी पुत्री थी, तो मैं इसको कोष्टक में सोडी भी लिख देता हूँ। इनके सरनेम लगाते होंगे, सोडी पुत्री। ठीक है,
और इनका वाहन ऐसे मूलतः इनका वाहन तो नहीं था, लेकिन वो देवल चारडी की ही का वाहन था केसर कालमी। तो बाद में अब वाहन इन्हीं का बताया जाएगा, केसर कालमी। ठीक है, ठीक है, केसर कालमी इनकी क्या हो गई, घोड़ी हो गई। और इनका प्रतीक, अभी प्रतीक हमने पढ़ा था, हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में। हाथ में, हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में इनकी क्या की जाती है, इनका प्रतीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु का कारण था देवल चारडी की देवल चारणी की गायों के रक्षा हेतु। देवल चारडी की गायों के रक्षा हेतु। और किससे युद्ध करते हुए, युद्ध अगर वहां नहीं लिखा है तो यहाँ जायल नरेश जिंदराव खींची से, जिंदराव खींची, इनके बहनों ही थे, जिंदराव खींची, जायल नरेश। यहाँ युद्ध लिख लेना। इनका युद्ध किससे हुआ था, जिंदराव खींची जायल नरेश से इसका क्या होता है, युद्ध होता है। अगर हम इनके अब हम प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले इनका मंदिर आता है कोलू फलौदी। कोलू, और कोलू वर्तमान में कहाँ है, कोलू मंड कह लो या कोलू कह लो, एक ही बात है। और कोलू वर्तमान में स्थित है कहाँ पे, फलौदी में। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। तो आप ये भी लिख दो, प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को तो यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। इनका प्रमुख मंदिर यही है, या पूजा स्थल कह लो। अगर इनके उपनामों की बात करें तो इनके कई सारे उपनाम हम को देखने को मिलते हैं। जैसे अभी पहला हमने पढ़ा था ऊंटों के देवता, पहला हमने क्या पढ़ा था, ऊंटों के देवता। फिर हमने इनको देखा कि ये गायों की रक्षा हेतु मरे, तो गौरक्षा देवता कह लो, या ऐसे गौरक्षा देवता कह लो, गौरक्षा, गौरक्षक देवता। और जनमानस में इनको लक्ष्मण जी का अवतार बताते हैं। और एक अगर आपको एक्स्ट्रा याद रखना चाहो तो पिल्लेग रक्षक भी इनको बोला जाता है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। तो ये प्रमुख चार इनके क्या हो गए, उपनाम हो गए ऊंटों के देवता, गौरक्षक देवता, लक्ष्मण जी का अवतार। जनमानस से इनको लक्ष्मण जी का अवतार बताते हैं। गौरक्षक देवता इस वजह से इन्होंने गाय की रक्षा हेतु इनकी मृत्यु हुई थी। ऊंटों के देवता, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबू जी को जाता है। और इनको प्लेग रक्षक भी कहा जाता है। अगर हम इनके विशेष तथ्यों की बात करें, मैं यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, विशेष तथ्यों में सबसे पहले हमने पढ़ा था पाऊ जी की फट, पाऊ जी की फट। और पाऊ जी की फट का गायन कब किया जाता है, जब मतलब ऊंटों के स्वस्थ होने पर इसका क्या किया जाता है, उच्चारण किया जाता है ऐसे। ऊंटों के स्वस्थ होने पर गाई जाती है। और इसको गाता कौन है, तो इसको जो मतलब नायक जाति के लोग गाते हैं, नायक जाति जाति के
नायक जाति के भूपों द्वारा रावण हत्या का प्रयोग करते हुए रावण हत्या का प्रयोग करते हुए इसको गाया जाता है। और अगर इसके बारे में एक तथ्य और अगर आप याद रखना चाहें कि ये सबसे राजस्थान की सबसे छोटी और सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे छोटी एंड सबसे लोकप्रिय, राजस्थान की सबसे छोटी एंड सबसे लोकप्रिय क्या है, ये फड़ है। एक हम पढ़ते हैं पावू जी के पवाड़े, एक तथ्य और पढ़ते हैं। पावू जी के पवाड़े, इसको इसको तो नायक जाति के लोग गाते हैं। इसको हाँ, पावू जी के पवाड़ों को थोरी या रायका जाति के लोग गाते हैं। थोरी कह लो या उनको रेवारी कह लो, रेवारी जाति के भूपे मांड वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए, साइड में दिख रहा है, हाँ, मांड वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए गाते हैं। हमने मूलतः किस किस की बात की, दो चीजें पढ़ी, पावू जी की फड़ जो कि किताब के अंदर दे रखी है, एक्स्ट्रा मैंने एक चीज बताई कि पावू जी के पवाड़े आपको याद रखना है। पावू जी की फड़ कब गाई जाती है, ऊंटों के स्वस्थ होने पर। किस जाति के द्वारा गाई जाती है, नायक जाति के भूपों द्वारा गाई जाती है। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, रावण हत्या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और राजस्थान की सबसे छोटी और सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, पावू जी की फड़। और पावू जी के पवाड़े आपको याद रखना है थोरी या रेवारी जाति के द्वारा। और किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए, मंड वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हुए और गाई जाती है। दो लाइन आपको और थोड़ी सी जाननी है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। दो बिंदु आपको और जानने हैं। एक हमने देखा कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, ये विशेष तथ्यों में चल रहा है। विशेष तथ्य पहला, विशेष तथ्य दूसरा, विशेष तथ्य तीसरा, चौथा। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का एक हमने और सीखा था कि ये किसके लिए जाने जाते हैं, वीरता, प्रतिज्ञा पालन। ये वीरता, ये आपको ऐसे के ऐसे याद रखना है, प्रतिज्ञा पालन, प्रतिज्ञा पालन, वीरता, प्रतिज्ञा पालन। और क्या पढ़ा था, त्याग और बलिदान आदि के लिए और गौर रक्षार्थ के लिए इन्होंने अपनी क्या दे दी, मतलब ये जाने जाते हैं, इस वजह से इनको क्या किस लोक देवता की उपाधि दी थी। और एक बात और अगर याद रखना चाहो तो 3 मतलब 3.5 फेरों का संबंध किससे है, तो वो पावू जी से है। कितने फेरे, 3.5 फेरे, यानी कि चौथे फेरे पे तो गए थे, तो 3.5 फेरों का संबंध किससे है, पावू जी से। ये मूल जानकारी हमने किसके बारे में जानी, पावू जी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारी ये जो यात्रा है वो सीधी कहाँ लेके पहुंचती है आपको, देव नारायण जी पे। ठीक है, देव नारायण जी पढ़ेंगे। देव नारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुर्जर, इनके पिता भोजा या सवाई भोज, और ये इनकी क्या है, माता सेडू गुर्जर। जन्म इनका 1243 ईस्वी में। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाय के शासक से युद्ध करते हुए और अपने 23 भाइयों के साथ और वीर गति को प्राप्त हुए थे। बिनाय शासक ने
से इनकी रक्षा दे तो इनकी माँ से शेडू इन्हें लेकर अपने पीहर कहाँ चली गई, ये मालवा चली गई थी, देवास MP में चली गई थी। 10 वर्ष की अल्पायु 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौटे थे। अब वो पहले तो जब मृत्यु हुई थी तो उस समय बहुत छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे उनको जब पता चला, बड़े हुए तो ये समझ आई कि मेरे पिता की मृत्यु किसने की, तो उसे बदला लेने के लिए, और ये 10 वर्ष की आयु में ही देवास MP से कहाँ की ओर निकल आते हैं, राजस्थान की ओर निकल आते हैं। और मार्ग में ही धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपल देव से ये क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। और कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु कहाँ पहुंच जाते हैं, भिनाय अजमेर पहुंच जाते हैं, जहां गायों को लेकर, ये इनका भी संबंध किससे आता है, गायों को लेकर भिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। किसको, भिनाय के ठाकुर को। इनका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा है। मुख्य पूजा स्थल कहाँ है, आसीन भीलवाड़ा, जहां पर मेला बढ़ता है। कब से कब तक, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। और इनका मुख्य अनुयायी, इनके मुख्य अनुयायी कौन होते हैं, गुर्जर जाति के लोग होते हैं। देव जी की फड़ आपको विशेष याद रखनी है। और तथा देव जी और बगड़ावतों से संबंध एक महाकाव्य और आता है, बगड़ावत, जिसे बगड़ावत महाभारत के नाम से भी जानते हैं, कि गायन द्वारा इनकी गाथा और यशोगान करते हैं। किंवदंतियां बताती हैं कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर भी ये कितने माह में पूरी होती है, 6 माह में। आपको इनसे संबंधित हर लाइन या किसी भी लोक देवता या किसी भी यहाँ पर जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसकी हर लाइन को आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि आजकल पैटर्न जो आ रहा है वो लाइन के रूप में आ रहा है, न कि तथ्यों के रूप में। सीधा ऑप्शन नहीं आ रहा, आपको कथन दे रहे हैं, कथन के आधार पर आ रहे हैं। तो आपको कथन में कहीं कुछ भी बनाया जा सकता है कि 6 माह हर रात, मतलब 3 पहर, हर रात 3 पहर 6 माह तक गाई जाने वाली कौन सी फड़ है, आप कह सकते हो कि वो बगड़ावत महाकाव्य। तो कहने का मतलब है इनसे संबंधित आपसे 4 या 5 तथ्य दे देगा, आप उनमें से आपको गलत छांटना है। तब ऐसी स्थिति में मैंने इसको अपने तरीके से और शॉर्ट रूप में हम पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले हम इनके किसकी बात करेंगे, जन्म की बात करेंगे। तो इनका जो जन्म हमने पढ़ा था, अभी कितना पढ़ा था, 1243 था शायद, हाँ 1243 इनका क्या आता है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जन्म पढ़ा, कब, 1243 ईस्वी, ठीक है। इनका जो जन्म स्थल है वो आसीन भीलवाड़ा, कहाँ है, आसीन भीलवाड़ा, ठीक है। आसीन भीलवाड़ा, इनके पिताजी का नाम क्या था, भोपा, या फिर या कहीं कहीं उनका मतलब भोजा की जगह सवाई भोज में मिलता है, तो हम दोनों मैं लिख देता हूँ, सवाई भोज और भोजा, ठीक है। तो भोजा एंड सवाई भोज, इनके कौन हो गए पिता, आपको ये दिख रहे हैं, अच्छा हाँ ठीक है। और इनकी जो माता थी वो हमने क्या पढ़ी, सेडू गुर्जर, सेडू गुर्जर इनकी कौन थी, माता थी। और जो इनकी पत्नी थी वो पीपल दे थी। अच्छा, इनके बहान वैसे किताब के अंदर ऐसा मुख्य कोई बहान नहीं आया, लेकिन अगर आप लीलागढ़ घोड़ा इनके बहान के बारे में जानकारी मिलती है तो आप लिखना चाहो तो लिख लो, लीला, ठीक है। इनकी मृत्यु कब होती है, इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु के बारे में कोई खास जानकारी हमारे पास थी नहीं कि किस डेट में हुई है, लेकिन अगर आपको याद रखनी है तो 1290 ईस्वी में। और इनकी क्या आती है, 1290 ईस्वी में इनकी क्या आती है, मृत्यु आती है देवमाली ब्यावर में। चलो, ये तो थी इनकी मुख्य कुछ ऐसी जानकारी जो इनके व्यक्तिगत जीवन परिचय को लेकर के थी। आपको प्रश्न कहाँ से ज्यादा पूछा जाएगा, एक तो मंदिर से कि प्रमुख इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं, तो इनके कई सारे मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर हम पढ़ेंगे आसीन भीलवाड़ा,
सबसे पहला जो सबसे मतलब मुख्य मंदिर तो आसीन भीलवाड़ा ही है, जहां हमने देखा था कि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसीन भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। और हम इनके प्रमुख देवधाम है। अच्छा, एक चीज है आपको याद करने में, इनके जो प्रमुख जो मंदिर हैं वो ज्यादातर ऐसे हैं, देवधाम, देवमाली, देवास, ऐसे हैं। ठीक है, देवधाम कहाँ है? तो ये जोधपुरिया निवाई में। कहाँ है? जोधपुरिया निवाई। और निवाई कहाँ पे है? आपको पता ही होगा, टोंक। अच्छा, देवास में भी है। देवास कहाँ है? एमपी। और एक देवमाली भी है। देवमाली कहाँ है स्थित है? ब्यावर में। किस जिले में स्थित है? ब्यावर में। ये इनके प्रमुख क्या है मंदिर, कौन कौन से? आसीन भीलवाड़ा, जहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। देवधाम जो जोधपुरिया, और वो निवाई में स्थित है। निवाई कहाँ स्थित है? टोंक में। एक देवास एमपी में भी इनका मंदिर है, और देवमाली ब्यावर में भी इनका क्या है, मंदिर है। अगर इनके उपनामों की हम बात करें तो उपनाम ऐसे लिखते हैं, रुको, इनके उपनाम आयुर्वेद के ये ज्ञाता थे। आयुर्वेदिक के क्या थे? और राज्य क्रांति के जनक भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आप लिख लो, वैसे किताब के अंदर नहीं है, लेकिन दो एक आध जानकारी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्स्ट्रा में दे दी जाए, जिससे कि कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो। ठीक है, अब हम इनके विशेष तथ्यों की बात करेंगे। तो इनके विशेष तथ्यों में हम दो ही चीज पढ़ेंगे, एक तो देवनारायण जी की फड़ पढ़ेंगे, और एक हमने पढ़ा था बगड़ावत गाथा। तो एक तो देवनारायण जो कौन गाता है, मतलब जंतर मंत्र वाद्य यंत्रों के द्वारा, और गुर्जर जाति के लोग गाए जाते हैं। सॉरी, जंतर मंत्र बोला गया था गलती से, जंतर वाद्य यंत्र के द्वारा गुर्जर भूपों द्वारा। किसके द्वारा? गुर्जर भूपों के द्वारा। और इसका क्या था, एक और अगर बात आपको इनके बारे में याद रखनी है तो याद रख लेना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, फड़ है, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन। राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन फड़ है। ठीक है, एक हमने बात की थी मतलब किसके बारे में, बगड़ावत गाथा के बारे में। बगड़ावत गाथा में क्या है, तो बगड़ावत गाथा में देवनारायण जी के पूरे जीवन की गाथा है। मतलब इसमें लिख दो देव जी, इनको देव जी भी कहा जाता है। देवनारायण जी को किसके नाम से भी जाना जाता है? देव जी के नाम से। तो देव जी की जीवन गाथा, देव जी की जीवन गाथा। और अगर इसकी रचना की बात करें तो रचना इसकी किसने की थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा। ठीक है, वैसे किताब के अंदर जितनी जानकारी दे रखी है उसी से बाहर नहीं जा रहा, यहाँ तो मैंने फिर भी थोड़ी थोड़ी चीजें और आपको ऐड करके दे दी है। चलें आगे। अब हम पढ़ेंगे मल्लिनाथ जी को। अब हम किसके बारे में जानकारी लेंगे? मल्लिनाथ जी। चलो, अच्छा, किताब के अंदर जिस तरीके से दे रखे हैं उसी तरीके से पढ़ रहे हैं। वैसे हमको 5 पंचपीरों को पढ़ना था, लेकिन किताब के अंदर ऐसे दे रखे तो ठीक है।
मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जीर्ण के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ था, यानी कि इनके पिता रावल सलखा जी, इनके पिता रावल सलखा जी और इनकी माता जानी दे पुत्र के रूप में हुआ था। कब हुआ था? 1358 ईस्वी को। और इनका क्या मिलता है? 1358 ईस्वी को इनकी क्या होती है? जन्म होता है। कई कई जगह 1338 भी आता है, लेकिन किताब के अंदर 1358 दे रखा है। आपको ये याद रखना, दोनों परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा तो प्रश्न डिलीट होगा। पिता की मृत्यु के पश्चात इनके चाचा कानड़दे, आपको एक और याद रखना है, चाचा कौन थे? कानड़दे। यानी कि परीक्षा में प्रश्न लाइनर के रूप में ये भी पूछ सकता है कि कानड़दे से संबंधित कौन से लोक देवता है? मल्लिनाथ जी। महेवा मारवाड़ में, हाँ महेवा मेवाड़ वो बाड़मेर में प्रबंध देखने के लिए लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद फिर 1374 ईस्वी में महेवा के ये कौन बन गए? स्वामी बन गए। कौन? स्वयं मल्लिनाथ जी। राज्य विस्तार के लिए इन्होंने 1378 ईस्वी में और फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना के साथ क्या किया था? इन्होंने युद्ध किया था और उनको मार भगाया था। तो इन्होंने अपना राज्य विस्तार का काम भी किया था। लाइन के रूप में पूछ लिया जाए, राज्य विस्तार का काम करने वाले कौन थे? मल्लिनाथ जी। और ठीक है, इनकी रानी थी रूपादेवी। रानी रूपादेवी की प्रेरणा से 1389 ईस्वी में इन्होंने उगम सिंह भाटी से क्या ले ली? शिक्षा दीक्षा ले ली, यानी कि अपने गुरु बना ले। किसको? उगमसी भाटी को। उगमसी भाटी को इन्होंने क्या बना लिया? गुरु बना लिया। और उनसे क्या सीखी? इन्होंने योग साधना। तो योग साधना सीखने वाले लोक देवता कौन है? मल्लिनाथ जी। और मल्लिनाथ जी के बारे में क्या हमको याद रखना है? किंवदंतियों के अनुसार इनको भविष्य दृष्टा भी कहा जाता है। तो भविष्य दृष्टा किसको कहा जाता है? मल्लिनाथ जी को। और चमत्कार प्राप्त सिद्धि किसको कहा जाता है? मतलब मतलब देवताओं के समान चमत्कार प्राप्त सिद्धि व्यक्ति भी या पुरुष भी इनको कहा गया है। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक बहुत बड़ा कीर्तन का आयोजन करवाया था, जैसे बृहत कीर्तन आयोजन, मतलब बृहत हर कीर्तन का नाम दिया था। तो बृहत हर कीर्तन करवाने वाले लोक देवता कौन है? मल्लिनाथ जी। कब करवाया? 1399 ईस्वी। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हो जाता है? 1399 ईस्वी में, और इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। लूनी नदी के तटवर्ती इलाका तिलवाड़ा बाड़मेर न होकर के अब ये वैसे किस में आ जाएगा? बालोतरा में। किस में आ गया? ये बालोतरा में आ गया। में इनका मंदिर है, जहाँ प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के और शुक्ल एकादशी तक पूरा मतलब वो 15 मतलब उस तक चलता। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका क्या चलता है? मेला चलता है, पशु मेला बढ़ता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी पड़ा। मालानी। और वैसे मालानी वर्तमान में ये बाड़मेर में ना होकर के किस में? ये बालोतरा। तो इन्हीं के मालानी जो क्षेत्र है, गोड़ा मालानी जिसे बोलते हैं, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? मल्लिनाथ जी के नाम पर। मल्लिनाथ जी को लेकर के हमने क्या क्या मूल बिंदु जाने, वो हम इनको यहाँ लिखने का काम करें। चलो करें। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले जन्म 1358 ईस्वी। ओके। इनका जन्म स्थल वैसे महेवा बाड़मेर है, अभी हमने पढ़ा भी था। महेवा के ये शासक बने तो वही इनका जन्म स्थल है, महेवा बाड़मेर। ओके। और क्या पढ़ा? इनके जो पिता थे वो रावल सलखा जी। रावल सलखा जी। और इनकी तो माता थी वो जीणा दे थी। जीणी दे या जीणा दे, जीणा दे या जीणी देवी, कुछ भी कह लो। चाचा इनके कानड़ दे, कानड़ दे। और इनकी रानी थी रूपा देवी। रूप की रानी कौन थी? रूपा दे। और उगमसी भाटी इनके कौन थे? उगमसी भाटी, जिन्होंने इनसे क्या सीखा था? योग दीक्षा ली थी, यानी कि योग शिक्षा ली। ऐसे लिख लो आप, योग शिक्षा ली। किससे?
तो योग शिक्षा प्राप्त करने वाले लोक देवता कौन है? मल्लिनाथ जी। और इनका जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो वो हुआ था निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन को परास्त किया, ऐसे कर लो। मल्लिनाथ जी ने किसको परास्त किया? और निजामुद्दीन। इनकी मृत्यु हमने अभी देखी 1399 ईस्वी में, और इनकी क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करेंगे इनके प्रमुख 3 मुख्य चीजें रह गई हैं, प्रमुख मंदिर, उपनाम और विशेष तथ्य। प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हम तिलवाड़ा बालोतरा को लेते हैं। सबसे प्रमुख इनका मंदिर है तिलवाड़ा। और अब तिलवाड़ा बाड़मेर न लिख करके हम क्या लिखेंगे? बालोतरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बालोतरा। आपको याद रखना है मतलब प्रमुख मंदिरों में। और इनका मंदिर यहाँ मल्लिनाथ पशु मेला के नाम से क्या बढ़ता है? एक मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़ोतरा में। क्या बढ़ता है? मैं इसको पेन चेंज कर लेता हूँ। मल्लिनाथ पशु मेला। क्या बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कौन सा मेला है? मल्लिनाथ पशु मेला। ये इनका प्रमुख मंदिर है। अब इनके अगर हम उपनामों की बात करें तो थोड़ी देर पहले हमने देखे ही थे। एक तो इनको भविष्य दृष्टा कहा जाता है, भविष्य दृष्टा, और दूसरा ये सिद्ध पुरुष के रूप में, यानी चमत्कार सिद्ध पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। चमत्कारी सिद्धि पुरुष। चमत्कारी सिद्धि पुरुष कौन है? मल्लिनाथ जी। भविष्य दृष्टा कौन है? मल्लिनाथ जी। योग शिक्षा प्राप्त करने वाले कौन हैं? मल्लिनाथ जी। इनके विशेष तथ्यों के बारे में एक बात अगर आपको याद रखें तो हमने 2 चीजें, एक तो हमने पढ़ी थी, इन्होंने एक हरि कीर्तन करवाया था 1399 ईस्वी में, मारवाड़ में हरि कीर्तन, बृहत हरि कीर्तन। बृहत हर कीर्तन करवाने के वाले कौन हैं? तो ये कथन के रूप में आपको पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं। दूसरे जो मालानी हैं बालोतरा, वो इन्हीं के नाम पर रखा गया, मालानी बालोतरा। इन्हीं के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य जानकारियां किसको लेकर के थी? मल्लिनाथ जी को लेकर के थी। आज हमने 3 प्रमुख लोक देवताओं की चर्चा की है, पाऊ जी, देवनारायण जी या देव जी, और मल्लिनाथ जी। और ऐसे ही आप बने रहिएगा, और बहुत थोड़े जल्दी ही समय में हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। अभी क्या है कि जो 8 बजे लाइव क्लास हमने शुरू की थी, उसका क्या है कि जो प्रश्नों की पीपीटी है वो अभी नहीं बन पाई है, इस वजह से आज लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। कोई बात नहीं, आप कल लाइव क्लास का आनंद लें, ठीक है। आप वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक। अभी थोड़ा सा स्लो प्रोसेस चल रही है, तो आप लोग सभी से ये विनम्र निवेदन है कि आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझते हुए ये काम करें, ठीक है। एक बार चीज़ें मोनेटाइज हो जाने के बाद तो फिर स्वतः ही यूट्यूब अपने आप काम करता रहेगा। चलो, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।